आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल के
अंतर्गत यह दिन में हमनी के पुराना नियम से जकरिया नबी के किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। ई पुराना नियम के 38वां किताब ह और ई पुराना नियम से 39 किताब ह। आखिरी किताब के नाम मलाकी के किताब ह। जकरिया नबी के एह किताब के लेखक हमें और ई एकर अर्थ यहोवा परमेश्वर स्मरण करेलन। उनकरा बाबू के नाम बेरेक्या ह, जेकर अर्थ यहोवा परमेश्वर आशीष देले, और ई दादा के नाम इद्दो ह, जेकर अर्थ निर्धारित समय। और एह तरी से यह तीनों नाम के अर्थ भइल कि परमेश्वर आपन निर्धारित अर्थात निश्चित समय में अपना लोगन के याद क के आशीष देताणे। पिछला कार्यक्रम में हमने के सीखनी है जा कि परमेश्वर पिता अपना लोगन के दर्शन के द्वारा बातचीत करताणे और ई जकरिया नबी से एह दर्शन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करताणे। पिछला कार्यक्रम में हमने के मेहदी सब के दर्शन के विषय में अध्ययन कैनी है जा और हमने के देखनी है जा कि बात के जकरिया भी दर्शन देखताणे। एगो आदमी लाल घोड़ा पर सवार बाणे और घाटी में लागल मेहदी सब के बीच खड़ा बाणे और उनका किने लाल घोड़ा और सफेद घोड़ा बा। हमने के इस दर्शन में देखनी है जा कि प्रभु यीशु मसीह मेहदी सब के बीच में खड़ा बाणे और अपना लोगन के सुरक्षा कर रहल बाणे और उनका साथ 3 गो अन्य लोग बाणे जौन की उनका काम में उनकर सहायता कर रहल बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, त औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी ह त ओहमे देखी जकरिया नबी की किताब 1 अध्याय 9 पद के रुआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। हम ए पद के रुआ सामने पढ़े जा रहल बनी। तब हम कहनी, हे हमार प्रभु, ई का ह? तब जवन स्वर्गदूत हमरा से बातचीत करत रहन ऊ हमरा से कहले, हम तोहरा के देखाइब कि ई का ह। तब जवन आदमी मेहदी सब के बीच खड़ा रहन ऊ जवाब देत कहले, ऊ हवे जेकरा के यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर गश्त लगावे खातिर भेजले बाणे। सो हम देखतानी कि जब जकरिया नबी दर्शन देखले जौना में लाल घोड़ा पर एगो सवार के देखनी और ऊ घाटी में लाल मेहदी सब के बीच खड़ा रहन। ऊ घोड़ा लाल भूरा और उजर घोड़ा रहे। तब ऊ सवाल कइले कि हे प्रभु, ई का ह? तब जवन स्वर्गदूत उनका से बातचीत करत रहन ऊ कहले कि हम तोहरा के दर्शन देखाइब कि ई का ह। और ऊ बतौले कि जवन आदमी मेहदी सब के बीच खड़ा रहन ऊ जवाब देले कि ई ऊ ह जेकरा कि यह परमेश्वर पृथ्वी के गश्त लगावे के खातिर भेजले बाणे। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, घूमे के अर्थ बा कि परमेश्वर उन्हें कोनो कार्य विशेष खातिर भेजले बाणे। एकर अर्थ ई भइल कि ऊ पृथ्वी के सुरक्षा कर रहल बाणे। घूमे के तात्पर्य बा कि ऊ पृथ्वी के सुरक्षा कर रहल बाणे। तब ऊ यहोवा परमेश्वर के दूत से जवन की मेहदी सब के बीच में खड़ा रहन कहले, हम पृथ्वी के भ्रमण कैनी और का देखनी हा कि सब पृथ्वी में शांति और चैन बा। अब ई त बढ़िया बात बा कि लोग सुख चैन से बाणे लोग। पर आई हमनी के ई देखल जाओ कि परमेश्वर के एकरा पर का प्रतिक्रिया बा। 11 पद के देखी। एह पद ऊ यहोवा परमेश्वर के ऊ दूत से जौन की मेहदी सबके बीच खड़ा रहन जवाब देत कहले कि हम पृथ्वी के गश्त लगा लिहनी और देखा संपूर्ण पृथ्वी सुख चैन से बा। तब यह परमेश्वर के स्वर्गदूत कहले, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू जवन की यरूशलेम और यहूदा के घराना से ये 70 बरिस से क्रोधित रहल बड़ा, उनकरा पर कब तक और दया ना करब।
श्रोता मित्र, भाई बहन, सब पृथ्वी में शांति और चैन बा। एकर अर्थ ई भइल कि एह समय सब पृथ्वी पर चैन और शांति रहे। ई बहुते बड़ बात बा। ई साधारण बात ना ह। 5000 बरिस के लिखित अभ्यास में केवल 200 बरिस के ही इतिहास ऐसन बा जौन में शांति रहल बिया। मनुष्य ऐसन प्राणी ह जेकरा दिल में ही लड़ाई के भाव बा। ऐसे ई समय बहुत ही बढ़िया समय रहल होई जब शांति रहे। हाँ श्रोता मित्र, भाई बहन, ई ऐसन शांति होई, ई ऐसन समय रहे जौन की अधिक समय तक ना चलेले, अस्थायी शांति। तब परमेश्वर यहोवा के दूत कहले, हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तू जौन की यरूशलेम और यहूदा के घराना के नगर सब पर 70 बरिस से क्रोधित हवा, सो तू उनका पर कब तक दया ना करब। 70 बरिस तक यरूशलेम खंडहर होके पड़ल रहल, पर जौन लोग बंधुआई में छूट के आयल रहन उ एकरा के बनावे शुरू कर दिहले, एकर पुनः निर्माण करे शुरू कर दिहले। अब उनका पुकार ई बा कि तू उनका पर कब तक दया ना करब। जब वो एह मंदिर के बनावे शुरू कैले त सबके परमेश्वर से कहलन कि तू उनका पुकार कब तक ना सुनब, उनका पर कब तक दया ना करब। अब परमेश्वर स्पष्ट करताने कि परमेश्वर उनका देश से क्रोधित हवे, जौन की शांति से रहल बने और इहे इसराइल के दुख के चिंता ना रहे। परमेश्वर इसराइल के खातिर जलन राखेलन, पर संसार के दूसरा राष्ट्र एकरा विपरीत बा। परमेश्वर इसराइल पर दया कैले बने, पर दूसरा राष्ट्र शांति से बने, चैन से बने, पर अब शांति से ना रह पई हैं। श्रोता मित्र, भाई बहन, एकर एगो व्यवहारिक पक्ष बा। इस संसार में अस्थायी शांति तब तक स्थापित नहीं हो सकत जब तक प्रभु यीशु मसीह, जौन की शांति के राजकुमार हमें, उ यरूशलेम में राज करे ना लागस। परमेश्वर जौन शांति के बात यहाँ कर रहल बने, उ शांति हमनी के पाप के क्षमा मांगे से प्राप्त होला। यदि हमनी के संबंध रिश्ता परमेश्वर से ठीक बा, सही बा, तबे हमनी के संबंध पड़ोसी से भी ठीक हो सकता। पिछला 2 विश्व युद्ध में देखल गइल बा कि कई द्वीप जहवा नौ सेना सब सोचत ले रहन कि इन्हें यह द्वीप पर नरभक्षी लोग मिली हैं, त उ पौले की वहां तो मसीही लोग के कलिसिया सब रहे। ई गैर यहूदी लोग कहलाए वाला शांति से रहले, पर मसीह कहलाए जाए वाला लोग उदरत रहन। संसार में प्रभु यीशु मसीह के बिना शांति स्थापित नहीं के हो सकत। यरूशलेम विश्व शांति के केंद्र है। जकरिया नबी के समय में भी लोग यरूशलेम के अवहेलना क के शांति स्थापित करे चाहत रहन। आज भी लोग यरूशलेम के स्थापना के शांति स्थापना करे चाहलन। इहे मांदी फारसी राज्य में भी होत रहे। बेबीलोन मिस्र और सीरिया के पराजित कैले रहन, तब मांदी फारसी राज्य बेबीलोन के पराजित कैले रहन, जेकर राज्य बहुत ही विशाल राज्य रहे। उनका राज्य में तनकी समय के खातिर शांति रहे और एकरा पश्चात सिकंदर आके फिर शांति के भंग क देले रहन। कोनो भी शांति अस्थायी न रहल। संक्षेप में हम कह सकतानी कि कोनो भी शांति स्थापित करे वाला अस्थायी रूप से स्थापित ना कर सकले, काहे कि यरूशलेम शांति के कुंजी है और यरूशलेम में परमेश्वर शांति स्थापित करे चाहत रहन। 13वां पद के देखी, एकरा पर यहोवा ओ स्वर्गदूत के जौन की हमरा से बात करत रहन मधुर और शांति पूर्ण वचन में जवाब दिले। अब ई कतना शांतिदायक शब्द है। ई शब्द
बचल गोयल लोगन के खातिर बहुत ही सुघर रहे। और ये समय हागे नबी लोगन पर दंड के प्रचार करत रहन, पर जकरिया नबी शांति के बात कर रहल बने। उनका शांति के संदेश रहे। तब जौन दूत हमरा से बात करत रहन, उ हमरा से कहले, तू पुकार के कह कि सेनाओं के यह परमेश्वर ये तरी कहताने कि हमरा के यरूशलेम और सिय्योन के खातिर बड़ा जलन भइल बा। ई जलन मनुष्य के जलन ना ह, ऐसन जलन ना ह जैसे कि मनुष्य जलन रखेला। ई जलन भिन्न तरीके जलन ह। मनुष्य के जलन तक क्रोध के जलन ह, जौन की सहन ना होला और सहन हो सकता कि ऊ परमेश्वर के जलन के समान होके। पर परमेश्वर कह रहल बाणे कि हमरा यरूशलेम के कारण बड़ा जलन बा। यरूशलेम में उनकर नगर ह, इसराइली उनकर लोग हवे और आज भी कुछ इसराइल पर संसार भर में सताव पड़ रहल बा। ऊ परमेश्वर जाना ताणे। अब हम विश्वास करतानी कि परमेश्वर ए समय इसराइल के सहायता करी हैं, मदद करी हैं। ऊ भविष्य में भी इसराइल के सहायता करी हैं। पहले भी आज भी संसार उन्हें सतावे के खातिर तैयार बा। और जौन जाति सब सुख से रहले, परमेश्वर कहलन ओहनी लोग से हम क्रोधित बानी, काहे कि हम तो थोड़ा सा क्रोध कैले रही, पर ऊ विपत्ति के बढ़ा दिहले। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर कहलन हम क्रोधित बानी, खिसियाइल बानी। परमेश्वर के क्रोध तो थोड़ा समय के खातिर रहे। परमेश्वर अपना प्रजा से कुछ कैले, काहे कि ऊ परमेश्वर के नियम सब के तुरले, परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कैले, यहोवा के ओर से आपन मुंह फेर लिहले, परमेश्वर के पीठ देखौले। और एह से परमेश्वर थोड़ा समय के खातिर ओहनी लोग से खिसियाइल रहले, पर संसार तो ओहनी लोग के समाप्त ही क देवे चाहत रहे। और ऐसे यहोवा परमेश्वर ये तरी कहताणे कि अब हम दया क के यरूशलेम के लौट आइल बानी, हमार भवन ओकरा में बनी और यरूशलेम के नापे के डोरी डालल जाई। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के ई बाणी ह। श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर कहलन कि हम यरूशलेम के लौट आइल बानी। दया के साथ परमेश्वर के अपना लोगन पर दया करे के खातिर लौट आइल बानी। पवित्र शास्त्र बाइबल हमनी के बतावले कि परमेश्वर त दया के धनी हवे, दया के सागर हवे। यरूशलेम में नाप के डोरी डालल जाई। अनेक लोग कहलन कि एकर अर्थ बा कि यरूशलेम में बहुत सा भवन बनी, नगर के विस्तार हुई, ई महानगर बनी। और हमार विचार बा कि ई बात सत्य भी बा। पर जब हमनी के परमेश्वर के वचन में मनुष्य के डोरी ले ले देखतानी जा, तो एकर अर्थ ई होता कि परमेश्वर खुद एक काम में हस्तक्षेप करी हैं। यहाँ पर इसराइली लोग 70 बरिस के बंधुआई से लौट अले और परमेश्वर अपना लोगन के पास लौट अले, उनका साथ लौट अले। जे लौटे के वापस अले, संसार के सब नेता के ई बात समझ लेवे के चाही कि अब तक यरूशलेम में शांति ना होई। जब तक यरूशलेम में शांति ना होई, विश्व में कहीं भी शांति स्थापित नहीं के हो सकत। संसार में शांति के इहे कुंजी ह, ई शांति के केंद्र ह। हम पिछला कुछ बरिस में ये सब बात के देखनी और यह बात के अनुभव करनी। इसराइल के एगो राष्ट्र के रूप में बदला के बाद परिस्थिति इहे दिखाई देता कि इसराइल के शांति के केंद्र ह, यरूशलेम शांति के कुंजी ह। इसराइल के मित्र भी उनकर दुश्मन हो गए और एह समय परिस्थिति विपरीत बा। आधुनिक इसराइल आज भी परमेश्वर किने नेके आइल। सच्चाई ई बा कि इसराइल में बहुत ही भवन बन रहल बा। ऊ इसराइल में लौट आइल बने, ऊ अपना देश में लौट आइल बने।
इसराइल एगो देश के रूप में बड़ा शक्ति के रूप में उभर रहल बा, पर ऊ आज भी प्रभु यीशु मसीह पर दिल से विश्वास ना करलन। ऊ आज भी सताव झेल रहल बने। पर यरूशलेम में शांति विश्व शांति के कुंजी है। आज ये बात के इतिहास में देख सकतानी। नबुवत में यरूशलेम के भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बा, काहे कि यह परमेश्वर सियोन के अपनौले और उनका के अपना निवास के खातिर चहले। ई तो जुग जुग के खातिर हमनी के आराम के स्थान है। इहे है काहे कि हमनी के उनका के चहले बानी जा। भजन संहिता 132 ओकर 13वां और 19वां पद में परमेश्वर एह तरी से फिर ऊ यूसुफ के तंबू के रख दिहले और प्रेम के गोत्र के ना चुनले, पर यहोवा परमेश्वर ही गोत्र के और अपना प्रिय सियोन के चुन लिहले। भजन संहिता ओकर 67 व 68 पद में यह तरी से कहताने, परमेश्वर कहलन कि ऊ यरूशलेम के पसंद करलन, ओकरा के चाहलन। परमेश्वर के न्याय के दंड यरूशलेम पर बनल बा, तब पर भी ऊ एकरा से प्रसन्न बाड़े। ऊ एकरा के पसंद करलन, ऊ यरूशलेम के प्रेम करलन। फिर ई भी पुकार के कह कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ए तरी कहताने कि हमार नगर फिर उत्तम वस्तु से भर जाई। यहोवा परमेश्वर फिर सियोन के शांति बनई है, सियोन के शांति दी है और यरूशलेम के फिर आपन ठहरई है। 17 पद में एह तरी से बतावल गइल बा कि फिर से घोषणा कर कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर एह तरी से कहताने कि हमार नगर संपन्नता से पुनः भरपूर हो जाई और यहोवा सियोन के पुनः शांति दी है, अतः यरूशलेम के पुनः अपना ली है। अब यहाँ भविष्य के बात कइल जा रहल बा, ताकि ई लोग यह बात के समझ ले, ई जान ले कि ई लोग भविष्य में होखे वाली योजना के पूरा कर रहल बने। अब हम रउआ से एगो सवाल पूछे चाहतानी कि का रउआ आज ऐसन काम कर रहल बानी जेकर अनंत काल के खातिर महत्व बा? रउआ आज का कह रहल बानी? का रउआ काम के कोनो अनंत काल के खातिर महत्व बा? का रउआ सही में अनंत काल के ध्यान में रख के काम कर रहल बानी? ए बात के रउआ ध्यान में रखे के बा कि रउआ के अनंत काल के खातिर काम करे के बा। तब हमनी के 4 गो सिंह के दर्शन के विषय में पढ़े के आई देखी। तब हम आंख उठा के देखनी त देख 4 गो सिंह बा। अतः हम ओ स्वर्गदूत से जन की हमरा से बात करत रहन कहले, का ह? उ जवाब दिहले, ई उ सिंह ह जौन की यहूदा, इसराइल और यरूशलेम के तीतर बीतर क देले बाणे। श्रोता मित्र भाई बहन, अब जकरिया के दिहल गइल दर्शन में से ई दूसरा दर्शन ह। उ कहताणे कि फिर हम आंख उठौनी त का देखनी? हाँ त श्रोता मित्र भाई बहन, ई सुगर संदेश के रउआ सुननी ह और एकरा से का लाभ मिलता हमरा किने आपन विचार जरूर से जरूर लिखब। हाँ तो अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।